अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट लेक्चर जो आ रहा है वो है बेसिक पाइथन सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, 2.1 वाला टॉपिक जिसमें हमने पाइथन के बारे में पढ़ा था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आईडीई के बारे में पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो है बेसिक पाइथन सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर, कि हम पाइथन लैंग्वेज को कैसे जो है वो लिखते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहली चीज़ है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रक्चर है इसका। इस पर कोई आपको हेडर फाइल्स वगैरह नहीं लगाने पड़ती जैसे सी लैंग्वेज पे लगानी पड़ती हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, एक जैसे कि इन्होंने इस सिंपल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है कॉलेज स्टूडेंट्स। सिर्फ आपने एक लाइन ये लिखनी है तो आपके स्क्रीन के आउटपुट आ जाएगी, मतलब कि प्रोग्राम जब ये चलेगा तो आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगा कॉलेज स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे कोई भी आपकी बॉडी नहीं है, कोई हेडर स्ट्रक्चर नहीं है, कोई मेन फंक्शन मतलब कि इस तरह का हैश इंक्लूड वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं लगी हुई। सिंपल आपने एक स्टेटमेंट लिखनी है, एक फंक्शन लिखना है और उसके अंदर जो कुछ भी लिख दोगे तो वो आपका आउटपुट आ जाएगा। कोई भी स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये उसका एक सिंटैक्स है। ठीक है, अब इसी के अंदर इन दिस एग्जांपल द प्रिंट फंक्शन इज यूटिलाइज्ड टू आउटपुट द मैसेज इनक्लोज्ड इन द डबल कोट्स मार्क्स, कि डबल कोट्स के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो एज इट इज़ जो है स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, दिस इलस्ट्रेट्स Python's straightforward syntax where functions like print are used to perform actions such as display text। तो यही स्ट्रक्चर को जो है ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाता है कि सिंपल आपने एक स्टेटमेंट लिखी और आपका प्रोग्राम रेडी है आउटपुट दिखाने के लिए। ठीक है, इसी के आगे अंदर फिर एक कमेंट वाला क्वेश्चन आता है, डिफाइन पाइथन कमेंट्स। वो लाइंस जो पाइथन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट नहीं करता या कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करता कमेंट्स कहलाते हैं। या ऐसे दूसरे अल्फाज में कहूँ, वो लाइंस जो प्रोग्राम के अंदर नहीं चलती, लिखी हुई होती हैं लेकिन वो चलती नहीं है, वो कमेंट्स, वो लाइंस कमेंट हुई हुई होती हैं। ठीक है, वो कमेंट्स कहलाते हैं। लाइंस डेट आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय द पाइथन इंटरप्रेटर दे आर यूज टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन और नोट्स फॉर द कोड। वो सिर्फ एक्सप्लेनेशन होती है, किसी चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना हो तो वो हम लाइंस को मतलब कि राइट नोट डाउन करके उनको कमेंट कर देते हैं ताकि लिखी तो रहें लेकिन वो एग्जीक्यूटेबल ना हो, प्रोग्राम उसे ना चलाए, वो प्रोग्राम का हिस्सा ना हो। ठीक है, उसके लिए फिर हम कमेंट्स कर देते हैं। अगर हमें सिंगल लाइन कमेंट करना है तो स्टार्ट में हैश सिंबल लगाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इज सिंगल लाइन कमेंट, एक ही लाइन है, इसी को कमेंट करना है तो इसके पीछे हैश लगा देंगे। अगर मल्टी लाइन कमेंट्स हैं, एक से ज़्यादा लाइंस हैं जिनको कमेंट करना है तो उसके स्टार्ट में 3 कोट्स और लास्ट पे 3 कोट्स लगा देंगे तो वो मल्टी लाइन कमेंट्स कहलाएगा। ठीक है, कमेंट वाला क्वेश्चन आ जाता है। पाइथन कमेंट्स क्या होते हैं कि कमेंट्स वो लाइंस होती हैं जो पाइथन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट नहीं करता। जो लाइंस एग्जीक्यूट नहीं होती, सिर्फ प्रोग्राम के अंदर लिखी हुई होती हैं, वो प्रोग्राम का पार्ट नहीं होती, उन लाइंस को कमेंट्स बोलते हैं। ये हम कोड को थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए जो है वो लिखते हैं। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉपिक जो है वेरिएबल डाटा टाइप्स एंड इनपुट आउटपुट। ठीक है, इसको इसमें कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, कि यहाँ पे ठीक है, अ वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग फंक्शन एज अ स्टोरेज कंटेनर विद इन अ कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, जो वेरिएबल होता है वो स्टोरेज की तरह होता है। जैसे हमने कोई चीज़ स्टोर करनी हो किचन में, जैसे हम कोई चीज़ हमारे पास कोई बर्तन होता है, एक स्टोरेज कंटेनर होता है जिसके अंदर हम चीज़ें स्टोर कर लेते हैं। इसी तरह जब प्रोग्रामिंग के अंदर हमें कुछ वैल्यूज़ को स्टोर करना होता है तो फिर हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग के अंदर हम वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए। ठीक है, अलाउइंग फॉर, और वेरिएबल कहाँ पे क्रिएट होता है, मेमोरी में। जब भी हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वेरिएबल वैल्यू को तो स्टोर करता है लेकिन ये वेरिएबल बनता कहाँ पे है, मेमोरी के अंदर, जिसे हम दूसरे अल्फाज में रैम बोलते हैं, कंप्यूटर की रैम, उसके अंदर ये वेरिएबल जाके क्रिएट होता है। अलाउइंग फॉर द स्टोरेज ऑफ डाटा डैट कैन बी रिट्राइव्ड एंड मैनिपुलेटेड लेटर इन द कोड। हम वेरिएबल्स में वैल्यू को स्टोर करते हैं ताकि आगे जाके हम उन वेरिएबल्स को, उन वैल्यूज़ को यूज़ कर पाएँ, इसलिए हमने उसको कहीं पे स्टोर करना होता है, जिससे जिस जगह पे हम स्टोर करते हैं उसे वेरिएबल बोलते हैं। अब इसको बनाने का तरीका क्या है, वेरिएबल डिफाइन कैसे होता है या डिक्लेयर कैसे होता है। टू यूज़ द वेरिएबल फर्स्टली वी डिफाइन अ वेरिएबल, इट मीन्स गिव इट नेम्स एंड असाइन अ वैल्यू। वेरिएबल का एक नाम रखते हैं और उसको एक वैल्यू असाइन करते हैं। अब यहाँ पे वेरिएबल का नाम है एज इज़ इक्वल टू 25। अब ये जो इज़ इक्वल टू है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसका काम क्या होता है, राइट वाली साइड पे जो वैल्यू लिखी हुई है उसको लेफ़्ट वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देना। ठीक है, असाइन कर देना वेरिएबल को।
तो द वैल्यू 25 इज स्टोर्ड इन द एज वेरिएबल। उसके बाद हम एज को जब प्रिंट फंक्शन के अंदर लिख देंगे ना, ये एज ई को प्रिंट फंक्शन के अंदर लिख देंगे। प्रिंट फंक्शन का काम होता है वैल्यू स्क्रीन पे दिखाना, तो एज के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई होगी वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। अब एज के अंदर पड़ा हुआ था 25, तो 25 जब एज को हम प्रिंट करेंगे तो 25 स्क्रीन पे आउटपुट शो हो जाएगी। याद रहे कि इस एज के इर्द गिर्द डबल कोट्स नहीं लगे हुए। अगर तो हम ये प्रिंट के अंदर जो एज लिखा हुआ है इसके इर्द गिर्द डबल कोट्स लगा देते हैं ना, तो स्क्रीन पे AGE ही लिखा आ जाएगा। डबल कोट्स में जो कुछ लिखे हैं वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है। अगर हम डबल कोट्स नहीं लगाएंगे तो एक वेरिएबल माना जाएगा ये, और वेरिएबल के अंदर जो पड़ी हुई वैल्यू होती है वो डिस्प्ले होती है जब हम उसको प्रिंट फंक्शन के अंदर लिख देते हैं, तो 25 प्रिंट हो जाएगा। अब वेरिएबल का तो समझ आ गया, एक कंटेनर होता है जिसमें वैल्यूज़ स्टोर होती हैं, मेमोरी में जाके क्रिएट होता है। इसको कैसे क्रिएट करते हैं, बस सीधा नाम लिखते हैं, इज़ इक्वल टू लगाते हैं, आगे वो वैल्यूज़ वेरिएबल को दे देते हैं। उसके बाद अब जब हमने वेरिएबल का नाम रखना है तो नाम रखने के कुछ रूल्स हैं कि वेरिएबल का नाम अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है, स्मॉल ABC से शुरू हो सकता है, कैपिटल ABC से शुरू हो सकता है। फॉर एग्जांपल मार्क्स, माई अंडरस्कोर एज, एवरेज 1 2 3, ये ठीक है। सब्सिक्वेंट करेक्टर्स कैन इंक्लूड लेटर, डिजिट्स और अंडरस्कोर्स, ठीक है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो 1 2 3 लिखा हुआ है ना, ये जो डिजिट लिखा हुआ है, ये डिजिट स्टार्ट में नहीं आना चाहिए, ये डिजिट सेंटर में हो सकता है, ये डिजिट लास्ट में हो सकता है। वेरिएबल का नाम 1 2 3 से शुरू, किसी नंबर से शुरू नहीं हो सकता। जो लेटर है वहाँ से शुरू हो सकता है, और ये जो अंडरस्कोर है ना, ये अंडरस्कोर आप शुरू में लगा सकते हो, लेकिन 1 2 3 डिजिट जो है, नंबर जो है, नंबर वो स्टार्ट में नहीं आ सकता। वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव, मींस एज एंड एज आर कंसिडर्ड 2 डिफरेंट वेरिएबल्स। ये केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। इसका मतलब है अगर स्मॉल AGE लिखा है और एक कैपिटल A फिर GE लिखा है, तो ये देखने में तो स्पेलिंग सेम है, सब कहेंगे कि ये एज एक ही वेरिएबल है। ये एक वेरिएबल नहीं है, क्योंकि एक एज स्मॉल लेटर में है, एक एज का एक करेक्टर जो A है वो कैपिटल है। इसका मतलब है ये स्मॉल एज जो स्मॉल करेक्टर्स में लिखा हुआ है ये एक अलग वेरिएबल है, जो कैपिटल AGE लिखा हुआ है ये अलग वेरिएबल है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। ये केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का यही मतलब होता है कि जो स्पेलिंग आपने फर्स्ट लिखे हैं वही आगे यूज़ करने होते हैं। अगर थोड़ा सा भी करेक्टर को कैपिटल या स्मॉल कर दोगे तो वहाँ पे वो डिफरेंट हो जाएगा एक दूसरे से। पाइथन रिजर्व्ड वर्ड सच एज फॉर, वाइल, इफ एक्सेट्रा कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। जो पहले से कीवर्ड्स होते हैं ना, जैसे फॉर लूप का नाम होता है, वाइल भी लूप का नाम होता है, इफ स्टेटमेंट का नाम होता है, तो जो नाम पहले किसी फंक्शन के हैं या किसी स्टेटमेंट के हैं या किसी लूप के हैं, उनको हम वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमने वेरिएबल का नाम इनसे हट के खुद नया रखना होता है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल यू कैन नॉट यूज़ इफ़ एज अ वेरिएबल। मैं वेरिएबल का नाम इफ़ नहीं रख सकता, क्योंकि इफ़ एक स्टेटमेंट का नाम है, वो स्टेटमेंट के लिए ही यूज़ होता है, वेरिएबल के लिए यूज़ नहीं हो सकता। कीवर्ड्स क्या होते हैं, अभी ये वर्ड यहाँ पे आया कि keyword in programming language is reserved words that has a special meaning and role. Keywords are predefined and cannot used for other purpose. कीवर्ड्स जो होते हैं वो पहले से प्रीडिफाइंड होते हैं और वो किसी दूसरे पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल इफ़, डेफ, वाइल, फॉर, ये जैसे जैसे आगे जाएंगे तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। अभी हमने इफ़ पढ़ा हुआ है, लूप नहीं पढ़े, डेफ नहीं पढ़ा, ठीक है। तो इफ़ एक स्टेटमेंट का नाम होता है, इसको हम वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल के नाम रखने के कुछ रूल्स हैं। अब हम वेरिएबल में किस किस टाइप की वैल्यूज़ को जो है वो स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। एक हमारे पास आ रहा है इंटीजर वैल्यू, जो इसमें पॉइंट के बगैर वाली रकम होती है, एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू जिसमें पॉइंट वाली रकम होती है, एक स्ट्रिंग वैल्यू जो कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स होते हैं, और एक बूल वैल्यू टाइप ऑफ वैल्यू जो ट्रू या फॉल्स होती हैं। मतलब हम एक वेरिएबल में इंटीजर वैल्यूज़ को भी स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट वैल्यूज़ को भी स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग वैल्यूज़ को भी स्टोर कर सकते हैं, बूल वैल्यूज़ को भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि कौन कौन सी डाटा टाइप्स होती हैं, मतलब कि किस टाइप का डाटा हम वेरिएबल पे स्टोर कर सकते हैं पाइथन के अंदर, तो आपने कहना है इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूल। ये 4 किस्म का डाटा हम ईज़िली स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल के अंदर, ताकि हम आगे इन वैल्यूज़ को यूज़ कर पाएँ। तो यहाँ पे आपको डाटा टाइप देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखना है, आगे वैल्यू दे देनी है, डाटा टाइप ऑटोमेटिकली उस वेरिएबल की वही हो जाएगी